नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। कन्नौज में सदर कोतवाली क्षेत्र के बख्शपुरवा गांव में आकाश ने पत्नी सोनी पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया। आखिर एक पति ही पत्नी के लिए हैवान कैसे बना, देखिए इस खास रिपोर्ट में। खबर कन्नौज से है, जहां पत्नी के साथ पति की हैवानियत सामने आई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के बख्शपुरवा गांव में आकाश ने अपनी पत्नी सोनी पर पकौड़ी बनाने के दौरान चाकू से कई बार हमला किया। गंभीर हालत में सोनी को जिला अस्पताल से कानपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। हाँ, मक्का हो गया, कम है। किसने बेटा, किसने कहा? तुम्हारे पापा ने? काय से मारा? चाकू से मारा? ये मम्मी है तुम्हारी? कौन सा गांव है बेटा? बकसपुरवा। भैया का जब यार मम्मी बचावा तो हमने कहा यार का हमने कहा गाय गाय से जलन लगी तो हम भाजी के गए तो कोई लड़का भाजी के आए जल्द कल्ले को गाड़ी पर बैठो सब भाजी में तब सब आई गए लेकिन ये याद हुआ रे। मारने वाले इनके पति थे? क्या नाम है इनके पति का? आकाश। आकाश। आप पूरा नाम? पूरा नाम क्या? पूरा नाम आगे क्या लगाते? आकाश है नाम है। आकाश नाम है। और इनकी मम्मी का क्या नाम है? सोनी। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कौशाम्बी में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए संयुक्त जिला चिकित्सालय में निःशुल्क ठंडा ORS काउंटर शुरू किया गया। इससे मरीजों और तीमारदारों को कैसे राहत मिलेगी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कौशाम्बी में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए संयुक्त जिला चिकित्सालय में निःशुल्क ठंडा ORS काउंटर शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन चिकित्सालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर हरिओम कुमार सिंह ने किया। काउंटर से मरीजों और तीमारदारों को राहत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जो सुदूर इलाकों से धूप में आकर अस्पताल पहुंचते हैं। ये काउंटर OPD समय में रोज सुबह 8 बजे से 2 बजे तक खुलेगा और शरीर में पानी की कमी को दूर कर इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल सामान्य स्तर पर बनाए रखने के लिए किया जाएगा। इस मौके पर चिकित्सालय के अन्य चिकित्सक भी उपस्थित रहे। अपने अस्पताल में पहली बार ये व्यवस्था की है कि हीट स्ट्रोक से, लू से बचाव के लिए मरीजों के लिए और उनके तीमारदारों के लिए हमने ORS, होम मेड ORS का जो वितरण है वो मुफ्त ठंडा जो है मरीजों के लिए OPD टाइम में सुबह 8 बजे से 2 बजे तक मुफ्त जो है वितरण करने की व्यवस्था की है। और इससे मरीज भी बचेंगे और जो उनके तीमारदार हैं जो इतनी गर्मी में आ रहे हैं उनका जीवन बचेगा। इस सोच के साथ यहाँ मरीजों के लिए और उनके आने वाले परिवार के सदस्यों के लिए हमने एक अच्छी व्यवस्था की। पहली बार कौशाम्बी के मेडिकल कॉलेज में ये व्यवस्था शुरू की गई है। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ललितपुर के मेलार गांव के 100 परिवारों ने जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए दबंग व्यक्ति पर ग्राम सभा के रास्ते बंद करने और सरकारी हैंडपंप पर कब्जा करने का आरोप लगाया। 100 परिवारों ने आखिर मांग क्या की है, देखिए इस रिपोर्ट में। ललितपुर के राजघाट चौकी क्षेत्र के मेलार गांव के 100 परिवारों के सदस्य जिलाधिकारी के आवास पहुंचे और एक दबंग व्यक्ति के खिलाफ ग्राम सभा के रास्ते को बंद करने और सरकारी हैंडपंप पर कब्जा करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि कब्जे के कारण 100 परिवारों को रास्ते की समस्या हो रही है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द रास्ते से कब्जा हटाया जाए और सरकारी हैंडपंप को मुक्त किया जाए। क्या नाम है आपका? हम सरदार सिंह। कहाँ के हैं आप सभी? मेलार। अच्छा, क्या समस्या लेकर आए? समस्या ये है सर, वहाँ ग्राम पंचायत का रोड था, हमारा मोहल्ला और पीछे बन गया है, पहले से बना हुआ है। और जे अब पीछे में मकान बना उनने कम से कम 10 साल पहले जी। अब साहब दीवार है तो बिल्कुल रोड पे खड़ंजा पटा करके, ग्राम पंचायत का रोड था, आरसीसी रोड नहीं था साहब, गुम्मा वाला था, तो सब वो पटा करके उनने दीवार बिल्कुल मेन रोड पर रख ली। जहाँ पर गुम्मे और खंडे लगे हुए हैं वो किसकी जमीन है? वो किसी की नहीं है, ग्राम पंचायत की है। सरकारी जमीन है जी। अच्छा, कितने लोग प्रभावित हैं उस सड़क से? कम से कम करें साहब
50 घर हैं। 50 घर हैं। 50 घर हैं मतलब। अच्छा, आदमी तो बहुत हैं। संबंधित थाने में आपने शिकायत दर्ज कराई इसकी? जी सर। क्या हुआ? साहब भी गए, उनने कहीं काम बंद कर दो, उनने काम बंद कर दिया उस दिन तो। नहीं पहले तो पहले उसको लुआ ले आए साहब, उनको लुआ के वो खड़ी कर दे हमारे सामने में। हम लोग बास में गए चौकी से, काम लगे मिले। फिर हम लोगों ने दरोगा जी को फ़ोन किया कि सर काम यहाँ लगा हुआ है, तो उनने है जो फिर फ़ोन किया जब उसने काम बंद किया। तो क्या मांगे, क्या चाहते हैं आप? वो जाते हैं, हम बनाएंगे यहाँ। आप क्या चाहते हैं? हम लोग तो सब रास्ता दीवार सरकारी हेडपंप अंदर है जी, तो बाहर निकलवाना है। वो सब अंदर जो हेडपंप था सरकारी वो भी अंदर कर लिया उनने पहले। तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, वहाँ हरिजन है वहाँ कोई सब भगवान लड़ाई मुरली में। तो सरकारी हैंडपंप भी अंदर कर लिया? अंदर है सर, आज भी अंदर है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। रायबरेली के बचरावा थाना क्षेत्र के कुर्री सुदौली गांव में सीमा पर तैनात फौजी के घर चोरों ने 20 लाख के जेवरात और 12 लाख की नकदी चोरी की, जबकि 22 तारीख को बेटे की बारात जानी थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। मामला आखिर क्या है, विस्तार से देखिए इस खास रिपोर्ट में। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के कुर्री सुदौली गांव में सीमा पर तैनात फौजी के घर चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने शादी की खुशियों को सन्नाटे में बदल दिया, जब उन्होंने लगभग 20 लाख के जेवरात और 12 लाख की नकदी पर हाथ साफ किया। 22 तारीख को फौजी के बेटे की बारात जानी थी, लेकिन चोरी के कारण माहौल बिगड़ गया। पुलिस ने सूचना मिलते ही मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं पर छानबीन की जा रही है। क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है? क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ? चोरी हुई। कब हुई चोरी? आज रात में। आज रात में चोरी हुई। कितना सामान गया लमसम? लगभग जो है 10 से 12 लाख के बीच में नगद कैश था। अच्छा। और बाकी 22 लाख तक की जो है जेवर थी। अच्छा। घर की सभी लोगों की जेवर पूरी। हाँ। और जो है नगद कैश। नगद कैश था। तो किसी को शक है? सब तो किसी पे नहीं। अच्छा। आप अपना नाम बताइए। काशिफ साहब तिवारी भैया लाल। कौन सा गांव है ये? रामपुर सुदौली कोरे सुदौली कही जाती है। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे नाती की शादी है 22 तारीख को, 22 मई को। अच्छा। अभी 9 तारीख को तिलक रजम था। अच्छा। 4 तारीख को इंगेजमेंट था। 22 को शादी होनी। अच्छा। तो सब ये और डाटा की सब खरीद के नगद वगद के रख लिया था कि 2 दिन रह गए शादी के। अच्छा। तो इसमें हमारी जो बड़ी बहू है उसकी जेवर, ये जो अंदर वाली अलमारी इसमें थी, सब जेवर चढ़ाव की सब सामान थी, नगद था यहाँ पर था। जो अगला कमरा है उसमें हमारी अलमारी थी, उसमें हमारी औरत की और ये जो हमारी फौजी है उसकी बहू आई थी, उसकी सब जेवरात, उसके कागज ATM वगैरह उसके भी सब चले गए, नगद चला गया। तो हिसाब से यहाँ वहाँ मिला करके लमसम कितना नुकसान हुआ होगा? जी जो टोटल नुकसान कितना हुआ होगा? टोटल इस अलमारी का या इनका और हमारा मिला करके करीब 22 लाख की तो जेवर गई। अच्छा। और 10 से 12 लाख रुपया कैश गया। अच्छा, किसी पे आपको शक जाता है क्या? नहीं, शक नहीं, किसी से हमसे दुश्मनी ही नहीं। क्या रायबरेली से सीनू संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र में हाथी नाला थाना क्षेत्र के डाला पीपर खोका गांव में प्रधान प्रतिनिधि के भाई सुधीश चेरो पर 2 हमलावरों ने जानलेवा हमला किया और पुलिया के नीचे फेंक दिया, जहां उसे घायल अवस्था में पाया गया और इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। पुलिस इस मामले में क्या कह रही है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सोनभद्र के हाथीनाला थाना क्षेत्र के डाला पीपर खोखा बालू साइड के समीप प्रधान प्रतिनिधि देवर सुधीश चेरेव पर जानलेवा हमला हुआ। बीती रात 2 हमलावरों ने सुधीश को मारपीट कर पुलिया के नीचे फेंक दिया। सुबह जब पशु चराने गए लोग पुलिया के नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि युवक खून से लथपथ पड़ा है। घायल की पहचान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के भाई सुधीश चेरेव 35 वर्षीय के रूप में हुई है। उसे तत्काल निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्दी में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घायल के भाई अनंत लाल चेरो ने पुलिस को सूचना दी और बताया कि ये हमला पुरानी रंजिश के कारण बाप बेटे ने रात में किया था। रात में हम आ रहे थे नदी से घर से खाना खाने, पुराना बात लेके मुठभेड़ हुआ पुलिया के पास और उसी में मारपीट शुरू हो गया और हमको पकड़ के फेंक दिए पुलिया के नीचे। तो उनमें कितने लोग थे? 2 थे। कौन बाप बेटा। क्या नाम है? एक रामलाल नाम है और उसका लड़का का नाम अमरेश है।
पुलिया के नीचे जाने के बाद हमको 2-4 हाथ लगाए। चोट लगने पर हम बेहोश हो गए। मारने के बाद उन लोग हमको छोड़ के वही चले गए। तो आप शोर नहीं मचाए, हल्ला नहीं किया? हमको शोर कहा, हमको चोट लगा था, चुप हो गए। भोर में जब उठे तो हल्ला किए, लेकिन खुला एरिया व्यक्ति का आवागमन नहीं था। किस बात को लेकर लड़ाई है? कुछ घरेलू मैटर है, वही बात में लेकर है। किस चीज़ से मारे थे सब? किस चीज़ से मारे? डंडा से, पत्थर से। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।